जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र में 7वां अध्याय शुभ आश्रव के कारण देख रहे थे। आचार्य भगवान यहाँ बता रहे थे 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत जो हैं उनके जो विरोधी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह हैं वह हमें कैसे त्याग करना है, क्योंकि उनका लक्षण बता रहे थे। लक्षण ज्ञात हो जाएगा तो हम उनका त्याग भी कर सकते हैं। सूत्र नंबर 17 है, उसका हम आज उच्चारण करेंगे। आज हमें बताएंगे परिग्रह क्या लक्षण हैं। 5 पाप में 5वां पाप परिग्रह है और सबसे बड़ा पाप है। परिग्रह ही तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि का जननी है, क्योंकि जहाँ जहाँ परिग्रह होता है वहाँ वहाँ ये चीज़ स्वमेव ही आ जाया करती हैं। जिस व्यक्ति के पास जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उतनी चिंताएं होंगी, उतनी ही मन में संताप होंगी, आकुलता होगी, व्याकुलता होगी और सप्त व्यसन भी उस परिग्रहवान व्यक्ति के पास आ जाया करते हैं। इसलिए परिग्रहों को आचार्य ने बहुत बड़ा पाप कहा है। कुछ लोग हैं जो भौतिक वस्तुओं को पुण्य की संपदा बोलते हैं। हमें परिवार मिला, मकान मिला, पद मिला, बड़े पुण्य से मिला, ऐसा कहते हैं। और यहाँ पर तो आचार्य भगवान उसे 5वां पाप कह रहे हैं। सचमुच में जो परिग्रह है, जो वस्तु है, वो तुम्हारे लिए मन को प्रसन्न करे, अर्थात तुम्हें धर्म में लगाए, तुम्हारे धर्म के साधन बने, वह परिग्रह तुम्हारे लिए पुण्य है। अर्थात तुम्हारे लिए जो अनुकूल बने वो तुम्हारा पुण्य है। लेकिन जो परिग्रह तुम्हारे प्रतिकूल खड़ा हो जाए, तुम्हें भोगों में लगाए, तुम्हें संसार में लगाए, तुम्हें विषय वासनाओं में लगाए, तुम्हारा दुर्गति का कारण बने, वो परिग्रह नियम से पुण्य नहीं है, पाप ही है। उसे पाप ही समझना चाहिए। आइए अपन सूत्र नंबर जो 17वां है उसका उच्चारण करते हैं और फिर इस परिग्रह के बारे में बहुत विस्तार से समझते हैं। मूर्छा मूर्छा परिग्रह परिग्रह मूर्छा मूर्छा परिग्रह। परिग्रह। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण हुआ। आइए बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और इसके अर्थ को समझते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 17 मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? बहुत एक शब्द में आचार्य भगवान ने परिभाषा बताई। मूर्छा ममत्व, मेरापन जो भाव है, यह मेरा है, ऐसा जो भाव है, ममत्व भाव जो है, इच्छा परिणाम जो है, उसे आचार्य ने परिग्रह, बहुत छोटे से शब्द में परिग्रह शब्द की परिभाषा बताई। लेकिन इसका यदि विस्तार करते हैं तो बहुत विशाल यदि इसका अर्थ निकल सकता है। तो आचार्य उमा स्वामी ने बहुत सुंदर शब्द में कहा, मूर्छा ममत्व भाव, पदार्थ का जो रक्षण का जो भाव है, संरक्षण का जो भाव है, यह मेरा है, यह इच्छा जो परिणाम है, इसे परिग्रह कहा है। अनेक ग्रंथों में परिग्रह की परिभाषा आती है, लेकिन अर्थ लगभग सबका वही निकल के आता है। यशस तिलक चंपू में कहा है, बाह्य और आभ्यंतर पदार्थों में यह मेरा है, ऐसा संकल्प करना, ऐसा जो संकल्प का परिणाम है, इसे आचार्यों ने परिग्रह कहा है। राजवार्तिक में अकलंक देव कहते हैं,
राग आदि तो कर्मों के उदय से होते हैं, अतः वे आत्मा का स्वभाव न होने से हे हैं, इसलिए उनमें होने वाला जो संकल्प है वो परिग्रह है। बहुत सुंदर परिभाषा कहा है। जो राग द्वेष मोह आदि जो हैं वो कैसे हैं? कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। देखिए, क्रोध कर्म और क्रोध भाव, मान कर्म और मान भाव, माया कर्म और माया भाव, लोभ कर्म और लोभ भाव। कर्म मोहिनी कर्म हो गया। क्रोध कर्म का उदय आता है तो क्रोधी हो जाते हैं। ऐसे ही लोभ कर्म का उदय आता है तो लोभी हो जाते हैं। क्रोध कसाय और मान कसाय, इसको आचार्यों ने द्वेष कहा है। माया कसाय और लोभ कसाय, इसको आचार्यों ने राग कहा है। इस प्रकार से राग और द्वेष जो हैं ये कर्मोदय जन्य हैं। उनके उदय से आत्मा के इस प्रकार के परिणाम होते हैं, जो कि आत्मा के स्वभाव नहीं होने से हे हैं। आत्मा के स्वभाव क्यों नहीं हैं? क्योंकि कर्म के निमित्त से होने वाले परिणाम ऐसे हैं, इसलिए आत्मा के स्वभाव नहीं हैं। जो पराधीन भाव हो वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। आत्मा का स्वभाव स्वाधीन है, जो कहीं किसी के निमित्त से नहीं, स्वयं सहज रूप से परिणाम निकलते हैं, वो स्वभाव कहलाता है। तो ऐसे पराधीन परिणाम जो हैं वो हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, इसे छोड़ ही देना चाहिए। इसलिए उनसे होने वाला जो संकल्प है, राग आदि कर्म का उदय हुआ और यह मेरा है, ऐसा जो परिणाम हुआ, संकल्प बुद्धि हुई, उसे परिग्रह कहते हैं। देखिए, दो शब्द ध्यान रखिए, एक संकल्प और दूसरा विकल्प। संकल्प और विकल्प किसे कहते हैं? संकल्प का मतलब होता है यह मेरा, ऐसा परिणाम। विकल्प मतलब क्या है? यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, यह एक विकल्प है, और यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प है। कहीं कहीं पर इन दोनों के अर्थ जो हैं अलग प्रकार के भी मिलते हैं। जिस प्रकार से विकल्प, भैया हमें घर की विकल्प है, दुकान की विकल्प है, चिंता है, इस प्रकार से भी भाव कर्म और द्रव कर्म में भी इसका अर्थ जोड़ा जाता है। द्रव कर्म आदि जो जोड़े जाते हैं वो उसे संकल्प से, भाव कर्म को विकल्प से भी जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो कुछ भी आपने संकल्प किया है यह मेरा है, आचार्य भगवान कहते हैं यह परिग्रह कहलाता है। धवला आदि ग्रंथों में भी इसकी परिभाषा आई है, इच्छा परिग्रह। इच्छा को परिग्रह कहा है। जो कुछ भी तुम्हें इच्छा होती है, खाने की, पीने की, सजने की, संवरने की, ओढ़ने की, पहनने की, घूमने की, फिरने की, पांचों इंद्री और मन में जो कुछ भी तुम्हारे अंदर इच्छाएं प्रकट होती हैं, वो समस्त इच्छाएं जो हैं आचार्य भगवान कहते हैं, धवला में जो वीरसेन स्वामी कहते हैं वह परिग्रह कहलाता है। और भी कहा है परिग्रहते इति परिग्रहा, जो ग्रहण किया जाता है इस निरुक्ति के अनुसार उसे परिग्रह कहा जाता है। ग्रहण करना, परिग्रह दो शब्द से मिलकर बना है, परि और ग्रह। परि मतलब चारों तरफ से, ग्रह मतलब ग्रहण करना। चारों तरफ से ग्रहण करने के जो परिणाम हैं, इच्छा है, उसे परिग्रह कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, परिग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस ग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, संग्रह करना, चारों ओर से संग्रह करना, इसे कहते हैं परिग्रह। आप देखिए क्या क्या ग्रहण करते हैं आप सब लोग अपने रहने के लिए, जीवन यापन के लिए, कोई वस्त्र, भोजन, घर, मकान, परिवार, पद, पैसा, ये सब जो है चारों तरफ से ग्रहण करते हैं, इनका संग्रह करते हैं, इसको परिग्रह कहते हैं। अब देखिए लिखा है परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य परिग्रह और एक भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह क्या है?
10 प्रकार का आचार्यों ने बाह्य परिग्रह कहा है, जिसको द्रव्य परिग्रह कहते हैं। धन, धान, खेत, मकान, सोना, चांदी, पशु, नौकर, वस्त्र, बर्तन आदि पदार्थ इकट्ठे करना, इनको जोड़ना, ये द्रव्य परिग्रह है। आप देखिए जीवन कैसा है, इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही तो लगा रहता है जीवन। सारा का सारा जीवन इनको इकट्ठा करना है। धन इकट्ठा करना है, धान इकट्ठा करना है। धन से मतलब यहाँ पर क्या है, गाय भैंस आदि जो हैं, यहाँ उसको धन कहा है। स्त्री आदियों को भी धन कहा है। तो चेतन अचेतन जो हैं उनमें आप थोड़ा सा भेद कर लेंगे। जो स्त्री आदि हैं, पुत्र आदि हैं, वो भी धन हैं, और जो गाय भैंस आदि हैं वो भी धन हैं। और एक धन होता है सोना चांदी मुद्राएं आदि, वो भी धन हैं, तो उसको लिया है सोना चांदी आदि में, ठीक है। और धान्य, धान्य मतलब अनाज, जो भी खाने पीने की भोग सामग्री हैं उसको अपन लेंगे धान्य में। खेत, खेत आपका जो फसल उगाने के लिए आपके खेत आदि होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उसे खेत कहते हैं। मकान, रहने के लिए आपको मकान चाहिए, दुकान चाहिए कमाने के लिए, तो इसे मकान आदि में लेना। और धातु में सोना चांदी तामा आदि जितनी भी धातु हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये भी परिग्रह में हैं। पशु, पशु में आपके पास पालतू जितने भी जानवर आप रखते हैं वो पशु भी परिग्रह में हैं। दास दासी, नौकर बोलने से इसमें दास और दासियाँ, आप घर में काम वाली बाई रखते हैं या दुकान में नौकर आदि रखते हैं, तो साफ सफाई के लिए, काम के लिए, फैक्ट्री के लिए, किसी के लिए भी, तो अथवा अपनी स्वयं की सेवा कराने के लिए, ये सब जो हैं ये भी परिग्रह में ही आते हैं। वस्त्र, आपके कितने प्रकार के भी वस्त्र हों, बैठने के, लेटने के, ओढ़ने के, पहनने के, जो भी वस्त्र हैं वो वस्त्र भी परिग्रह में हैं। बर्तन आदि, जो आप बर्तन उपयोग करते हैं खाने पीने के लिए, तो वो सारे के सारे बर्तन आदि भी जो हैं वो परिग्रह में हैं। इस प्रकार से आपका चाहे आभूषण हो वो सोना चांदी आदि में चला जाएगा, तो कोई चीज़ छूटती नहीं है। इन द्रव्य परिग्रह जो लिखे हैं यहाँ पर आचार्य ने बहुत सोच समझ के लिखा, इसमें आपका कोई भी सामान छूट नहीं सकता है। 10 प्रकार के परिग्रह में सारी वस्तुएं आप जो इकट्ठा करते हैं परिवार में, जीवन में, वो सारा का सारा इसमें आ जाता है। ये द्रव्य परिग्रह है। भाव परिग्रह क्या है, पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व मूर्छा करना, वह भाव परिग्रह है। आत्मा जो है वो अपना स्व पदार्थ है। आत्मा को छोड़ करके सभी पदार्थ जो हैं वो पर पदार्थ है। शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, चेतन अचेतन जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी पर पदार्थ हैं। 3 लोक जो है वो पर पदार्थ है, वो है मेरे लिए छोड़ने योग्य है। मैंने अपने मोह भाव से, अपनी बुद्धि से इनको पकड़ रखा है, ये मेरे हैं। यद्यपि ये 3 काल में भी मेरे नहीं हो सकते। अन्नम परमाणु में तमपि, एक परमाणु भी मेरा नहीं हो सकता। समय सार में आचार्य कुंदगुन स्वामी ने ऐसा कहा है। फिर हम कैसे कहते हैं कि ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये परिवार मेरा है। बोलने की परिभाषा हो सकती है, व्यवहार में हम यही कहते हैं यह मेरा है, लेकिन निश्चय में अंदर से जो आपकी दृढ़ता होना चाहिए कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। फिर भी हम मोह और लोभ के भाव से ऐसा कहते हैं, राग के भाव से ऐसा कहते हैं। आचार्य कहते हैं पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व 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 मेरापन, इसमें मेरापन, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा नगर, मेरा शहर, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, इस प्रकार से मेरा 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 ये जो करना, इसको कहते हैं मूर्छा। तो ऐसा मूर्छा करने को भाव को आचार्यों ने भाव परिग्रह कहा है। यहाँ पर बहुत सुंदर परिभाषा लिखी है भगवान ने। मूर्छा को अंतरंग भावों को कहा है,
यदि अंतरंग भाव कंट्रोल हो जाते हैं तो बहिरंग के जो द्रव्य आदि हैं उनके प्रति भी हमारा राग भाव छूट सकता है। नमोस्तु आचार्य श्री। इस सूत्र में आचार्य भगवान ने परिग्रह का लक्षण बताया है, तो ये तो अंतरंग परिग्रह बता दिया, मूर्छा परिग्रह, और बाह्य परिग्रह के बारे में बताया नहीं, तो क्या बाह्य परिग्रह को रख सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? यहाँ पर आचार्य भगवान ने अंतरंग परिग्रह, मूर्छा जो भाव है, इच्छा जो भाव है, उसे परिग्रह कहा। वो इसलिए कहा कि अंतरंग इच्छा हुए बिना बहिरंग में परिग्रह हो ही नहीं सकता है। जब तक आपके अंदर राग भाव प्रकट नहीं होगा, किसी वस्तु के प्रति इच्छा प्रकट नहीं होगी, तब तक आप बाह्य में परिग्रह रख ही नहीं सकते हैं। आभ्यंतर परिग्रह होने पर ही बहिरंग परिग्रह को आचार्य भगवान ने मूर्छा कहा है। मात्र अंतरंग परिग्रह हो और बहिरंग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नियम से अंतरंग परिग्रह होने पर बहिरंग में परिग्रह का जो भाव है, परिग्रह इकट्ठा करना, उसका संरक्षण करना, उसका संग्रह करना, उसका ग्रहण करना, तभी बनता है। इसी को ही आचार्य भगवान ने मूर्छा कहा है। एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। जैसे कहा कि दिन में भोजन करना, इसका मतलब क्या है? रात्रि में भोजन नहीं करना। यहाँ जो कहा मूर्छा परिग्रह है, इसका मतलब बाह्य का आडंबर भी परिग्रह ही हो जाता है। अब बताइए ममत भाव किससे करेंगे? किसी को निमित्त लेकर के ही तो मूर्छा भाव करेंगे ना। ये मकान मेरा है, जब मकान है तभी तो मेरापन आएगा। कोई वस्तु आपके पास ना हो तब भी उसमें आप मेरापन कर सकते हैं। जैसे मेरा हिंदुस्तान आपका नहीं है, आपने नहीं बनाया, लेकिन मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरा नगर, मेरा शहर, मेरे लोग जो आपके हैं भी नहीं, जिन्हें आप जानते भी नहीं हो, पर वो मेरे। तो इस प्रकार से कोई जब वस्तु सामने होगी और उसके प्रति आपका इच्छा परिणाम, राग परिणाम होगा, तभी तो आप मूर्छा भाव लाएंगे। इसलिए आचार्य ने कहा आपकी पहले जो अंतरंग कसाय है, वो कसाय ही पहले परिग्रह है, और उसी के निमित्त से ही जो बहिरंग वस्तुएं हैं वह भी आपका मूर्छा का कारण बन जाता है। इसलिए मूर्छा परिग्रह जो परिभाषा आचार्य ने बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है। वीरसेन स्वामी ने जो इच्छा परिणाम ऐसा परिभाषा दी है, वो भी बहुत अच्छी परिभाषा है। इच्छा, जो इच्छा है वही परिग्रह है। इच्छा का जो भाव है वह परिग्रह, इच्छा परिग्रह। तो हमारे अंदर जितनी भी इच्छाएं होती हैं, भोजन खाने की इच्छा होती है, भोजन करने की इच्छा, कपड़े पहनने की इच्छा, घूमने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, आपको ऐसी अनंत इच्छाएं हैं। आचार्य भगवान कहते हैं परिग्रही जो व्यक्ति है वो अनंत इच्छाओं को प्रकट करता है। उसके अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं जो कभी शांत नहीं होती। जैसे तृष्णा का भाव कहा जाता है। 3 लोक भी एक अणु के बराबर तुम्हारी इच्छा के सामने हो जाए, तुम बैठे बैठे पूरा 3 लोक ऐसा मेरा है उसको बनाने के भाव रख सकते हो। तो इस प्रकार से आचार्य ने कहा यह बहिरंग परिग्रह में अंतरंग परिग्रह निमित्त बनता है, तो इस प्रकार से वो भी परिग्रह ही माना जाता है। आगम में परिग्रह 2 प्रकार के कहे हैं, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह के नीचे लिखा हुआ है 14 प्रकार के, और बहिरंग परिग्रह के नीचे लिखा हुआ है 10 प्रकार के। जो अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह में जो 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र, खेत, सोना, चांदी, धन, धान, दास, दासी, कुप्प और भांड। कुप्प भांड मतलब वस्त्र और बर्तन। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के ये बहिरंग परिग्रह हैं। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के इस प्रकार से हैं। मिथ्यात्व, एक लेना है मिथ्यात्व। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। पर यहाँ 4 कषाय में आप 4 चौकड़ी ले लो। अनंतानुबंधी 1, अप्रत्याख्यान 1, प्रत्याख्यान 1 और संजलन 1। तो इस प्रकार से
4 क्रोध मान मायालोभ की एक चौकड़ी लगा लीजिए, ठीक है ना। अनंतमंदी क्रोध मान मायालोभ को 1 गिनो, आप प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ को 1 गिनो, और प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ को 1 गिनो, और संजलन क्रोध मान मायालोभ को 1 गिनो। इस प्रकार से ये 4 जो हैं कषाय। इसके अलावा जो हास्य आदि 9 कषाय हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, और 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो हैं अंतरंग परिग्रह हैं। ये अंतरंग परिग्रह जो मोहिनी कर्म के हैं, इन कर्मों के उदय आने से आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं, ये हमारे अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। ये अंतरंग परिग्रह किसी को दिखते नहीं हैं, कोई देख नहीं सकता, लेकिन ये हम महसूस करते हैं, इसका हम अनुभव करते हैं। दिन रात 24 घंटे हम अंतरंग परिग्रह को लेकर के चिंताएं करते रहते हैं, आकुल व्याकुल रहते हैं। ये अंतरंग परिग्रह हटे तो बहिरंग परिग्रह के प्रति भी हमारी आसक्ति कम हो जाए। नमोस्तु आचार्य श्री। आत्मा में राग, द्वेष, मोह आदि परिणाम होते हैं, इनको अंतरंग परिग्रह कहा गया है। तो आत्मा में ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र होते हैं, तो क्या इनको भी अंतरंग परिग्रह कहा जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये आपके मन में भी प्रश्न आ सकता है कि राग, द्वेष, मोह तो हमारे ही आत्मा के ही परिणाम हैं, और ऐसे ही परिणाम हमारे श्रद्धा के, जानने रूप परिणाम, और चारित्र रूप परिणाम, संयम रूप परिणाम, ये भी हमारे परिणाम आत्मा के ही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, राग, द्वेष जो मोह परिणाम हैं, वो हमारे प्रमाद भाव के परिणाम हैं। प्रमाद योग जो शब्द है, इसकी पिछले सूत्रों से अनुवृत्ति चली आ रही है, उसको भी यहाँ पर लगाना है कि प्रमाद के योग से आत्मा में जो मूर्छा का भाव है, पदार्थ का रक्षण का जो भाव है, वो परिग्रह है। चूँकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र में कोई बेशुद्ध नहीं होता है, कोई मोही नहीं होता है। जब आपके प्रमाद का योग पाया जाता है, तब आप किसी पदार्थ को लेकर के संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है। ऐसा जो परिणाम आता है, ये प्रमत्त दशा में ही आता है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं, ऐसे प्रमाद के योग में जो हमारे अंदर पदार्थों को लेकर के संकल्प भाव आए, उस मूर्छा भाव आए, इच्छा भाव प्रकट हुए, इन्हें परिग्रह जानना। लेकिन ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि में प्रमाद की अवस्था नहीं है, अर्थात बेशुद्ध और मोह की अवस्था नहीं है। ये ज्ञान मेरा है, ये दर्शन मेरा है, ये चारित्र मेरा है, ऐसा परिणाम नहीं। वो तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का आनंद है, आनंद की अनुभूति है, और वह आनंद की जो अनुभूति है, उसे अंतरंग परिग्रह में नहीं ले सकते हैं। आचार्यों ने कहा है, ज्ञान आदि तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव परिग्रह नहीं होता है, विभाव परिग्रह है। स्वभाव तो हमारा अनुभूति है, वो हमारी स्वानुभूति है। इसी स्वानुभूति के बल से हम परम सुख को प्राप्त करते हैं, परम अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं, और उसमें ही हम आनंद प्राप्त लेते हैं। सहजानंद स्वभाव है, अतः अप्रमत्त दशा है हमारे ज्ञान की, हमारे दर्शन की, हमारे चारित्र की। इस प्रकार से इसमें परिग्रहपना नहीं आ सकता। नमोस्तु आचार्य श्री। जो कमंडल, पिछी और शास्त्र मुनिराज रखते हैं अपने साथ में, तो क्या वो भी परिग्रह की श्रेणी में आता है? श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने इसका बहुत सुंदर समाधान किया है। उन्होंने कहा है कि पिछी, कमंडलों, शास्त्र, मुनि के ये संयम के उपकरण हैं। यद्यपि इनमें रखने में सूक्ष्म मूर्छा भाव होता है, लेकिन वह मूर्छा भाव होने पर भी वो संयम के उपकरण होने के कारण मोक्ष मार्ग में अनुकूल हैं, वो अनुचित नहीं हैं, उचित ही हैं। इसलिए
उन्हें हम परिग्रह की श्रेणी में नहीं रख सकते। यहाँ पर इस बात को समझेंगे, जहाँ आपकी साधना और संयम सद रही है वो उपकरणों को आचार्य भगवान कहते हैं, वो परिग्रह की श्रेणी में मत लेना। यद्यपि मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ उसमें सूक्ष्म मूर्छा भाव है, इच्छा भाव है, लेकिन फिर भी वो अनुचित नहीं है, वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग का विरोधी नहीं है। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरे सदा दे तो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन। चौथे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है। जो भी स्वाध्याय प्रेमी चौथे अध्याय की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पांचों अध्याय की पुस्तकें छपवाने हेतु जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, वह सहयोग राशि देना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन।